थोड़ा संभाल कर चलिए। अभी आप गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। संभल के, संभल के। आप सॉरी। खैर आप थोड़ा संभल के चलिए, अभी आप गिर जाती। थोड़ा ध्यान से। नाहर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर टहलने जा रहे थे ना? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। रूही दीदी, अब तो आपके पैरों में बेड़ियां बंध गई हैं। अब तो अपनी हरकतों से बाज आई और मेरे पति से दूर रही। नाहर जी सिर्फ मेरे पति हैं और आज नहीं तो कल मेरे होकर ही रहेंगे। इस नाहर को जितना भी दूर करो इस रूही से, की तरह भिनभिनाते हुए इसके पास आ जाता है और उसमें कुछ चाशनी लगी हो और इस रूही की जुबान में कैंची की तरह चलने लगी। अब मुझे इसे छुटकारा पाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। ये भगवान, ये किस चीज की बदबू है? जूही, तुम? छी, कितनी बदबू आ रही है। क्या सड़ रहा है? पता नहीं मम्मी जी, मैं भी वही सोच रही थी। वो ना हो रात में खाना तुम्ही ने बाहर छोड़ दिया होगा, वही सड़ रहा होगा। नहीं मम्मी जी, मैं तो रात में अच्छे से किचन साफ करके खाना सारा फ्रिज में रख कर गई थी। जूही, तुम तो चुप ही रहो। एक तो ना कोई काम ढंग से करती हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। खैर, जो भी सड़ा है पहले उसे बाहर निकाल के फेंको, उसके बाद ना मुझे अजवाइन का पानी बना कर दो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छी। ये मम्मी जी भी ना पहले तानों की तीर चलाएंगी, उसके बाद काम भी मुझसे करवाएंगी। ओह, ये बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी बदबू, ये किस चीज की है? ये से रात में फल खाकर किसने ऐसे छिलके फेंक दिए? कितनी गंदी बदबू है। जूही, ये इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? देख ना रूही, कल रात को अच्छे से किचन साफ करके कमरे में गई थी। रानी, किसी ने रात में फल खाए होंगे जाहिलों की तरह, यहीं पे छिलके छोड़ दिए, सारे डस्टबिन में भी नहीं डाले। जूही, मुझे तो लगता है ये रूही ने किया होगा। रात को वही फल खा रही थी। रुक, अभी उसी से साफ करवाती हूँ मैं। जूही, जूही क्या फायदा है उससे इतना बकवास करके? वैसे भी जब तक तो उससे ये सब बात पूछने जाएगी तब तक ये बदबू पूरे किचन में फैल जाएगी। तू एक काम कर, तू रहने दे, मैं साफ कर देती हूँ। भी तेरी इसी मासूमियत का ना फायदा उठा के हमारे सर पे नाचती रहती है वो रूही। तुझे जो करना है तू कर, मुझे मम्मी जी के लिए अजवाइन वाला पानी लेकर जाना है। ये पपीते के छिलके? रोली पपीता खा रही थी और
ऐसी हालत में तो पपीता खाना खतरनाक होता है। और मैंने खुद सुना था, मधुबाला जी ने रोली से ये बात कही थी। रोली ये बात भूल गई या फिर कुछ और बात है। आजकल रात में मुझे थोड़ी ठंड सी लगती है, क्यों ना ऊपर रखे सूटकेस में से कंबल निकाल लूं। लेकिन ऐसी हालत में मैं इतना भारी सूटकेस कैसे उतारूं? कोशिश करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम ऐसे कूद क्यों रही हो? ऐसे कूदने से होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर तुम्हें यही सूटकेस उतारना है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। थैंक यू रोही दीदी, मैं स्टूल लेकर आती हूँ। ये लीजिए। रोली, क्या हुआ रोली? रोली, क्या क्या हुआ? देखिए ना नाहर जी, इस नौकरानी की लापरवाही की वजह से इतने भारी बैग से मुझे लग गई। अगर ये सच में मुझ पर गिर जाता तो हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो सकता था नाहर जी। ये कर क्या रही हैं आप? एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। वहां नीचे भी गिरने वाली थी ना आप सीढ़ियों से, और यहाँ गिरकर वापस हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने वाली थी। एक प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल कैसे रखना है आपको नहीं पता ना, फिर क्या फायदा इस घर में रह के? निकल जाइए इस घर से। बिल्कुल सही कहा तुमने नाहर, किसी काम की नहीं है ये। दफा करो इससे यहाँ से। जीजू, वो अनजाने में गलती से हो गया होगा उनसे, कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा ना ऐसे। जूही तुम चुप रहो, तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। जूही, जब घर में एक प्रेग्नेंट औरत हो ना, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये यहाँ क्यों है? रोली का ख्याल रखने के लिए ना, ऐसे ख्याल रख रही है। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन सॉरी, हमारे होने वाले बच्चों को लेकर कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।